हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस जड़त्वाघूर्ण कैलकुलेट करते हैं। आप देखिएगा इस वीडियो में हम इतनी आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि आप कहेंगे कि वाह कितना अच्छा मेथड है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अदर टॉपिक्स के लिए आप ऊपर जो आई का बटन है इस पर क्लिक करके जा सकते हो पूरी प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको वेरियस टॉपिक्स मिलेंगे जो हमने कवर किए हैं इसी इंटेंसिटी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अगर हम किसी बॉडी की बात करें, किसी बॉडी का जो टोटल वेट होगा, टोटल भार जिस बिंदु पर एक्ट होगा, जिस बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उस बिंदु को कहते हैं, उस पिंड का, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम बात करते हैं एरिया की, हमारे पास क्या है, बॉडी नहीं है, वेट नहीं है, क्या है, एरिया है। तो अगर हम बात करें एरिया की तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड यानी केंद्रक, और क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल जिस बिंदु पर एक्ट होगा, जिस बिंदु पर केंद्रित माना जाएगा वही होगा केंद्रक। अब बात करते हैं टी सेक्शन में कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं रेफरेंस लाइन। देखिए बच्चों, ये कोई एरिया है तो इसका केंद्रक रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर, तो इस केंद्रक की क्या रहेगी, लोकेशन रहेगी, इसकी स्थिति रहेगी। तो मान लेते हैं आप यहाँ पर रेफरेंस लाइन खींचते हो तो ये यहाँ से आएगी इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति, और यहाँ से आप एक रेफरेंस लाइन खींचते हो, यहाँ से आएगी इसकी क्षैतिज स्थिति। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रेफरेंस लाइन यानी कि संदर्भ रेखा खींचनी होगी। तो हम वर्टिकल दूरी के लिए, ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं बॉटम में। आप टॉप में भी खींच सकते हो, आप टॉप में भी खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बॉटम में मैंने रेफरेंस लाइन खींच ली और एक रेफरेंस लाइन मैं यहाँ पर लूँगा, यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर रहेगा तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें, हम फॉर्मूले से डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें ये जो टी सेक्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। अब हम ये देख रहे हैं ये जो टी सेक्शन है ये दो एरिया, दो क्षेत्रफल से मिलकर के बना है। इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। और ये दो क्षेत्रफल कैसे हैं, आयताकार, रेक्टेंगल। हमें पता रहता है रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसके मिडिल में होता है, वो इसके मिडिल में होता है। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1 रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल में रहेगा, इसके मिडिल में रहेगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं G1। ऐसे ही इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल में रहेगा, इसको हम मान लेते हैं G2। ओके, अब आप ये देख रहे होंगे ये जो यहाँ पर टी सेक्शन है ये वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल एक्सिस के दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, सममित है। ओके, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आ जाएगी, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमें पता लग गया कि इसी लाइन पर रहने वाला है, लेकिन हाइट क्या रहेगी ये हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जब आप वर्टिकल एक्सिस की बात करते हो तो इधर भी इतना ही एरिया है और इधर भी इतना ही एरिया है, तो यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो इसी लाइन पर रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर जब इसके हाफ से इसको क्या करते हो, काटते हो, तो आप देखते हो कि ऊपर एरिया ज़्यादा और नीचे एरिया कम रहेगा। तो अब हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि वहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है, वो कहाँ पर रहेगा। फिर भी अगर मानना चाहें तो हम मान लेते हैं जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो टी सेक्शन का, इस पूरे टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पर होगा। तो अगर आप इस G की लोकेशन बताना चाहें तो इस G की लोकेशन यहाँ से ये वाली लोकेशन, इसको हम लिखते हैं बच्चों Y बार, और ये लोकेशन लिखी जाती है क्या, हॉरिजॉन्टल जो लोकेशन है वो क्या लिखी जाती है, X बार। और X बार की वैल्यू तो आपके पास है, 100/2 कर दो तो आपके पास X बार की वैल्यू आ जाएगी। हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस लिखी हुई है वो सब किस में लिखी हुई है, मिलीमीटर में लिखी हुई है। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो G1 और G2 है इनकी भी लोकेशन मार्क करते हैं, G1 और G2 की लोकेशन भी मार्क करते हैं। किससे, संदर्भ रेखा से। संदर्भ रेखा से G1 की दूरी कितनी है, इसको लिखा जाता है Y1। इसको क्या लिखा जाएगा, Y1। सेम ऐसे ही अगर G2 की बात करें, सेम ऐसे ही अगर बात करें G2 की, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये लिखी जाती है क्या, Y2। ये क्या लिखी जाएगी, Y2। और X1 X2 भी ऐसे ही होगी, हालांकि यहाँ पर X1 और X2 दोनों क्या है, सेम है। तो ये दूरी क्या होगी, X2
और ये दूरी क्या होगी ऊपर x1। तो ये दोनों दूरियां क्या है, सेम है, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ। क्लियर है बात। अब हम यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करने जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम कैलकुलेट करने जाएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखिए बच्चों x बार को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ए एक्स डिवाइड बाय सिग्मा ए, और ऐसे ही y बार फॉर्मूला, y बार निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा ए वाई डिवाइड बाय सिग्मा ए। ये फॉर्मूला उतने टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा जितने एरिया से मिलकर के आपका जो पूरा नया एरिया है वो बना है। यहाँ पर दो एरिया से मिलकर के बना है, तो इसलिए दो बार में एक्सपेंड हो जाएगा। a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। सेम ऐसे ही a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो सबसे पहला काम हमारा अब क्या होगा, हमें निकालना होगा रेक्टेंगल 1 का एरिया एंड रेक्टेंगल 2 का एरिया। तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या मतलब a1 का एरिया देखना जरा, 100 इंटू 30, 100 इंटू 30, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर स्क्वायर, या 3000 मिलीमीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। सेम ऐसे निकालेंगे हम a2, तो a2 ये यानी इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 30, और इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 150 में से 30 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी 120, तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 30 यानी कि 3600 मिलीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम निकालेंगे y1 क्योंकि हमें y1 चाहिए, और हम निकालेंगे y2 क्योंकि हमें y2 भी चाहिए, हम निकालेंगे x1 चाहिए, और हम निकालेंगे यहाँ पर x2। ये सभी वैल्यू निकाल करके हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। y1 कैसे निकालेंगे देखना जरा, y1 क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तो कितनी होगी ये दूरी, ये और प्लस ऊपर वाली दूरी का हाफ, बताइए ये प्लस ऊपर वाली दूरी का हाफ। ओके, तो कितना होगा बताना, ये नीचे वाले रेक्टेंगल की दूरी कितनी है 120 प्लस ये टोटल कितनी है 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15, तो कितना आ गया 135 मिलीमीटर। y2 अगर आप निकालने चाहें तो y2 आपको पता है इस रेक्टेंगल के ये मिडिल में है, इस रेक्टेंगल के मिडिल में है, तो ये क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल की हाइट का हाफ, कितनी थी 120 का हाफ कितना होगा 60। x1 देखें ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, क्या 100/2 है यानी 50, ये हो जाएगा 50 मिलीमीटर, और x2 भी क्या होगा 50 मिलीमीटर। अभी यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे अब, सो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 3000 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है x1 50 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 3600 इंटू 50 डिवाइड बाय a1 कितना है 3000 प्लस 3600। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 50, आंसर कितना आएगा 50। ऐसे ही हम क्या करते हैं y बार निकालते हैं, y बार में क्या रखेंगे a1 यानी 3000 इंटू y1 कितना है, y1 है 135 प्लस a2 कितना है 3600 और इंटू y2 कितना है 60 डिवाइड बाय 3000 प्लस 3600। कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व कीजिए, कैलसी उठाइए और इसको सॉल्व कीजिए। यह आ गया 94.09 मिलीमीटर, तो ये रहेगा हमारे पास y बार की वैल्यू, यानी ये आ गया हमारे पास 94.09 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन।